आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन चैप्टर पढ़ेंगे? कार्बन चैप्टर। केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे। और उसमें क्या पढ़ेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का मतलब सी और उसके कंपाउंड, जो जो उसके साथ मिल जाएगा वही हो गया कंपाउंड। जिससे जिससे वह संपर्क करेगा वह हो जाएगा, उससे मिल के बन जाएगा उसका कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ जानते हैं कार्बन आखिर में क्या है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहाँ स्थान है? 4 नंबर ग्रुप है। परमाणु संख्या इसका कितना है? 6। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया। तो यह कार्बन कहाँ है? 6 नंबर पे। ठीक है, तो 6 नंबर आया। तो सबसे पहले हम बोर ब्योरी 9th क्लास में बोर ब्योरी पढ़े थे ना। तो बोर ब्योरी ने क्या कहा था? किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगी। तो उस तरह से पहली कक्षा में घूमने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कार्बन में 2। ये कार्बन हो गया। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 होना चाहिए कितना? 8 होना चाहिए ना। तो जब नहीं है तो क्या देंगे हम? तो 4 रहेगा ना। इसका जब इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन जानते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वही हम उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में ये कार्बन का अंतिम कक्षा है। पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमा, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका मतलब कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। समझ में आ गया? अब संयोजकता, तो हम तुमको बोले थे कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो वही उस तत्व का क्या होता है? संयोजकता होता है। इसका मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता इसका क्या होगा? 4। अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसका संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो 8 से घट के आएगा। ये तो हम बता चुके हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में यह फुल नहीं हुआ तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? अब है कि चूंकि हम तुमको यह भी कहे थे कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धातु कहलाते हैं। बोले थे ना। और वह जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और धनायन, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? धनायन। सोडियम देखिए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम देखिए बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अल्युमिनियम देखिए बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वे धातु होते हैं और वही जो है उसका संयोजकता भी होता है। ठीक ना। लेकिन यहाँ देखो, और वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। त्याग करके धनायन बन जाता है। यानी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व होते हैं वे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। उसको त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7,
इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह में हमारा आ गया यह कार्बन। कार्बन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यह जो है आसानी से त्याग नहीं सकता है, और यह क्या करता है, सहसंयोजक बंधन इसीलिए बनाता है क्योंकि त्याग नहीं सकता है, तो इसकी प्रवृत्ति हमेशा रहती है कि हम किसी से साझा कर लें। क्योंकि जब त्यागेगा तो वह क्या करेगा, आयनिक बंधन बनाएगा, और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यह त्याग नहीं सकता है। यही कारण है कि यह जो है सहसंयोजक बंधन बनाता है, मूल कारण यही है, त्याग ही नहीं सकता है। तो हमेशा यह चाहता है हम किसी से मिल जाए, मिलने के क्रम में यह जो है सहसंयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे HCl के निर्माण में, HCl जो बनेगा तो HCl के निर्माण में क्लोरीन का कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 और 7, और एक हाइड्रोजन इधर आता है एक लेके, तो यह जो है ये दोनों को मिला के क्या हो जाता है, हीलियम के तरह अष्टक पूरा कर देता है, तो यह बन जाता है ये नहीं सहसंयोजक बंधन 7 1 8 इस तरह से करिए। यह जो है HCl आ गया ना, देखिए CH4 में, देखिए CH4 में तो पहले C दे दोगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन होता है ना, तो एक यहाँ पर क्या हुआ, इसका कार्बन का एक हाइड्रोजन एक, कार्बन का एक हाइड्रोजन एक, कार्बन का एक हाइड्रोजन एक, कार्बन एक हाइड्रोजन एक, तो क्या हुआ, ये दोनों मिल के ऐसे करके इधर बना लिया, ये दोनों ऐसे करके यहाँ बना लिया, ये ऐसे बना लिया और ये ऐसे बना लिया। अब कहता है कि कार्बन हम क्या करेंगे, तो हम सब को लेके सहसंयोजक बंधन बनाता है। कहता है कि यह क्या कहता है, हाइड्रोजन कहता है कि भाई तुम जो है, क्लोरीन कहता है कि भाई एक हमको अगर एगो इलेक्ट्रॉन दे दोगे ना तो हम अष्टक बन जाएंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अष्टक हो गया पूरा इसका। 2 से भी तो अष्टक पूरा होता है, 8 से होगा अष्टक, कोई जरूरी तो है नहीं, 2 से भी अष्टक होता है, क्योंकि हम जान गए हैं अष्टक नियम जो तुम्हारा अक्रिय गैस है, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जनन, या वैसे तुम्हारे गैस हैं पीरियोडिक टेबल में जो किसी से कभी संपर्क करते ही नहीं है, क्योंकि उसके सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वह जो उसी कैटेगरी में रखा गया है। समझ में आ गया। तो यही कारण है कि यह अष्टक पूरा करने के लिए जो है सहसंयोजक बंधन बनाता है। अब आ गया बर्जीलियस साहब आए। बर्जीलियस साहब ने सबसे पहले कहा कि देखो भाई, प्रयोगशाला में कार्बन को बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, नहीं बनता है। बर्जीलियस ने क्या कहा, नहीं बनता, प्रयोगशाला में कार्बन को बनाना संभव नहीं है। तुम यह देखो, सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि देखो यह कार्बन एक अधातु है, तुम जान गए, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वो अधातु होगा, 4 5 6 7 होगा तो अधातु है। अब देखो कोई ऐसा तुमको कोई चैप्टर मिला, हाइड्रोजन नाम से चैप्टर नहीं मिला, नाइट्रोजन नाम से चैप्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नाम से चैप्टर नहीं मिला, यह चैप्टर अलग स्पेशल कार्बन नाम से मिल रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन का सहसंयोजक गुण जो है इतना जबरदस्त है कि अगर मान लो 118 तत्व है ना तुम्हारे पास, कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, जिसमें से एक अकेले जो है अगर कार्बन को तुम निकाल दो तो इधर 117 बच गया कार्बन। तो 117 गो तत्व जो है यौगिक बना रहा है अगर 5 लाख, तो अकेले कार्बन और उसके कंपाउंड मिलके 50 लाख बना रहा है। अगर यह 10 लाख बनाएगा तो
करोड़ में बन जाएगा। यानी यह गुण है कार्बन का। इसीलिए देखो इसका स्पेशल चैप्टर नाम दे दिया। हम कभी यह नहीं चैप्टर का नाम सुने थे कि हाइड्रोजन सुने, अमोनिया सुने, कभी आया नहीं, मेरे पास अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये एक लौता ऐसा चैप्टर है कार्बन, जो चैप्टर आ गया मेरे पास। तो इसका यही एक गुण जो है सहसंयोजक गुण, जो कि माने कुराफात पैदा कर रहा है ना। यह 5 लाख बना रहा है तो अकेले जो है यह 117, और यह देखो यह 5 लाख अगर बना रहा है ना तो ये कहता है हम अकेले जो है ना 50 लाख बना देंगे। तो बताओ, जीवन के हर क्षेत्र में कार्बन, खाते हैं कार्बन, पीते हैं कार्बन, पहनते हैं कार्बन, बैठते हैं भी कार्बन पर। नहीं, कार्बन का इतना उपयोगी दैनिक जीवन में, कार्बन के बिना हमारा एक पल भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझ रहे। तो बर्जीलियस साहब ने कहा सबसे पहले कि कार्बन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यह इनका कहना था। इसने दिया विटल पावर ऑफ फोर्स दिया, मतलब जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या दिया इसने? जीवन शक्ति का सिद्धांत। इनका कहना था कि जो जीव जगत है, सजीव जगत जो है, उसी में जो है पाया जाता है कार्बनिक तत्व। मानव का शरीर कार्बन, तब न जल गया। लकड़ी कार्बन में है। मतलब सजीव हमारे शरीर में जीव, जितने जीवधारी हैं तब न वो जलता है। तो ये कहता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। मतलब जिसमें जीव है, जीवन है, जिसमें जीवन है वही उसी में कार्बन है। इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। किसने कहा? बर्जीलियस साहब ने। लेकिन इसका जो एगो लंगोटी, जो इसका जो चेला था वोलर, कहता है बर्जीलियस साहब ये कहते ठीक, हम जो है कुछ करते हैं, कुछ खुराफात। तो उसका जो चेलवा था ना वोलर, उसने जो है कार्बन बना दिया। कार्बन के रूप में किसने क्या बनाया? तो यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया। यूरिया देखो आगे पीछे यू का है ना, उसी तरह देखो NH2 और CO। याद हो गया? यूरिया का देखो NH2 इधर भी, NH2 इधर, CO बीच में। यूरिया का सूत्र है। तो इसने बनाया यूरिया को किस चीज से? कौन सा अकार्बनिक पदार्थ है? तो अमोनियम साइनेट से। क्या चीज से बनाया उसने? अमोनियम साइनेट से। क्या चीज से बनाया? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का सूत्र NH4 और CHO। CNO यह है। देख लो जरा सा CNO। ठीक है। तो यह अकार्बनिक पदार्थ था भाई, इसी से उसने प्रयोगशाला में बना दिया यूरिया। तो गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया। बर्जीलियस साहब बैठले रह गया, ही कह दिया कि जीवन शक्ति का सिद्धांत, कार्बन को बनाया नहीं जा सकता। तो गुरु तो गुड़े रह गए, चेलवा चीनी बन के तैयार हो गया। वोलर साहब ने प्रयोगशाला में जो है कार्बन बना के रेडी हो गया। हा? कार्बन के रूप में क्या बनाया उसने? यूरिया। यूरिया में यूरिया खाद जो है, यूरिया बनाया, जिसमें यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46% है। कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 46%। उसके बाद समय आ गया, देखा कि वोलर ने बना दिया, कार्बन बना दिया, तो कोलवे को भी नहीं रहा गया। इसने भी जो है ना एसिटिक अम्ल बना दिया, CH3COOH, इसने भी बना दिया। इसके बाद समय आ गया बर्थेलो कहाँ पीछे रहने वाला था, इसने कहा हम भी बनाते हैं। उसने भी मेथेन बना के दिखा दिया सबको कि हम भी देखिए बना दिए। जब कार्बन बनाने का होड़ है, बर्जीलियस साहब तो फैल करिए गया, जीवन शक्ति का सिद्धांत दे दिया कि कार्बन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। वो तो पागल है, उसको तो पते न है। यहाँ वैज्ञानिक एक से एक बैठल है।
तो देखो गुरु तो गुड़े रह गया, चेलवा चीनी हो गया, चेलवे तेज हो गया, वोलर जो है बना के रेडी कर दिया। इसको देखा कि साला ये तेज हो गया, तो कॉलवे पर थे लोग मरने के लिए तैयार रहे, तो कहा कि हम भी बना देंगे। जब वो वोलर बना दिया तो हम भी बना देंगे कार्बन। अब बर्जिलियस साहब के बात को काट देंगे। ये कहता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत दे दिया, जीवने में खाली कार्बन है। तो यह देखो यह सब बना दिया। अब देखो कार्बन के अपरूप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपरूप। अब आ गया कार्बन के 3 अपरूप हैं। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। हीरा धरती पर सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? धरती पर सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है। ग्रेफाइट देखिए यह कैसा होता है। ग्रेफाइट जो है ना वह मुलायम होता है। ग्रेफाइट जो रेट करते हो ना, मोकते हो रेट, उसको धरती पर ऐसे घस दे और उस पर जो है उंगली को चलाओ, देखो ना कि तुम्हारा हाथ उंगली जो है फिसलेगा। धीरे से खूब ऐसे ऐसे कर देना और उंगली का ऐसे चलाना, देखना कि उंगली तुम्हारा फिसलेगा। तो यानी वह क्या होता है? मुलायम होता है और फिसलनदार होता है। क्या होता है? मुलायम और फिसलनदार। लेकिन हीरा क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। यह मुलायम नहीं होता, कड़ा है, ठोस रूप में, सबसे ठोस है। क्या है? सबसे ठोस पदार्थ नहीं, सबसे ठोस पदार्थ। अब है कि हीरा के जो संरचना होते हैं वह त्रिबिंबीय आकृति होता है, अष्टफलकीय होता है, त्रिबिंबीय आकृति होता है इसका। ठीक। जबकि ग्रेफाइट जो है वह षटकोणीय होता है। ठीक है। इसका संरचना षटकोणीय होता है। इस तरह से यह है षटकोणीय। और हीरा जो है ना, यह देखिए प्रत्येक बॉन्ड एक दूसरे से जबरदस्त रूप से, बेंजीन का सूत्र निकला है। हाँ यह इसी तरह का ये भी है। तो यह जो है जबरदस्त, इसके जो अणु से अणु के बीच में जो बंधन बनता है वह बड़ा तीव्र होता है, ताकतवर होता है, मजबूत होता है, टूटता नहीं है, इसीलिए वह कठोर हो जाता है ना। यह एक अणु जो है कम रहता है उससे, इसीलिए यह फिसलनदार हो जाता है। अब वही एक कम होने के वजह से यह क्या होता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। और हीरा क्या होता है? तो कुचालक होता है। हीरा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, हीरा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? यह भी तो अधातु है, अधातु है। क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक, अधातु तो है, लेकिन यह जो है अपवाद है, यानी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। क्या है? यह सुचालक है। समझ में आ गया यह चीज? तो हीरा कार्बन के 3 अपरूप हो गए, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। यह देखो फुलेरिन, एक वैज्ञानिक था बकमिस्टर फ्लोरिन। क्या नाम था उसका? बकमिस्टर फुलेरिन। क्या नाम था? बकमिस्टर फुलेरिन। बक बक करने का आदत था, बकमिस्टर फुलेरिन नाम था। तो वो कहा कि अब जो है एक तो हम भी एक अपरूप बना देते हैं। तो वह जो है अपने नाम को अमर कर दिया। और कार्बन के इसमें जो है 60 गो परमाणु होता है। कितने होते हैं? कार्बन के 60 परमाणु होते हैं इसमें। बकमिस्टर फुलेरिन जो यह अपरूप है उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 होता है। यानी इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के तरह का। फुटबॉल तुम जानते हो ना, फुटबॉल कैसे रहता है? इस तरह से, ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है ना। फुटबॉल टाइप का संरचना होता है, इसी को कहते हैं बक्की बॉल। बक्की बॉल फुटबॉल टाइप का 60 गो परमाणु इसमें रहता है।
तो अब हम ही कार्बन के तुमको पूछ देगा कि हीरा कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो तुमको बताना है 3 अपरूप। हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है। फुलेरिन तो अपना स्थान बना लिया, मर के चला गया, लेकिन इसका नाम अमर हो गया, बक मिस्टर फुलेरिन, बक बक, याद हो गया। ये भी एक अपरूप है। तो इस यह जो है कैसा संरचना है, 60 गो कार्बन परमाणुओं से मिलके बना होता है, बक्की बॉल होता है, फुटबॉल टाइप का संरचना होता है। समझ में आ गया यह चीज। अब देखिए कार्बन यौगिक के सूत्र। कार्बन यौगिक के सूत्र में कार्बन के 3 यौगिक के 3 सूत्र होते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा है संरचना सूत्र और तीसरा है त्रिबिंबीय सूत्र। अब ये क्या है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए? यहां से इधर बनाए कोई दिक्कत है तुम लोगों को? ये पढ़ाई ऊपर से दिक्कत है। चल कार्बन यौगिक के सूत्र, इसको मिटा दें। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो कैसे करेंगे? मेथेन का ही बना दो, तो मेथेन CH4 न होता है। अभी बताएंगे मेथेन हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाएंगे ना आगे, तब ये सब बताते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 4 हो गया। यह जो संपर्क करेगा, अष्टक जो पूरा करेगा, तो 4 गो हाइड्रोजन चाहिए ना इसको। तो देखो एगो यहाँ पर आ गया, एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, एगो ऐसे आ गया। यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। बिंदु से दिखा है इसमें। यह इसका संरचना कैसा हो गया? बिंदु से हो गया। तो इसका नाम हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस भी कौन हो गया? लुई रसायन शास्त्री हो गया। वो अपना नाम को अमर करके इसमें घुसा दिया, अपने नाम को बढ़ाने के लिए। हम लोग अब जान गए लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, लुईस के नाम से हो गया यह, नहीं समझ में आ गया? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आ गया तुमको संरचना सूत्र। इसी मेथेन को अगर संरचना सूत्र में बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे जानते हो? इस ढंग से। ये हो गया, यह हुआ लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसका नाम क्या होगा? संरचना सूत्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एक घंटा से दिखा देंगे इस तरह से। तो यह हो गया तुम्हारा क्या? संरचना सूत्र। ऐसी को बिंदु से अगर दिखाएंगे तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका क्या नाम हो गया? बिंदु संरचना। ठीक है। अब आ गया तुम्हारे पास कि त्रिबिंबीय सूत्र। त्रिबिंबीय सूत्र में यह देखो, त्रिबिंबीय सूत्र में कैसे होता है, इसको मिटा देते हैं। CH4 मेथेन का देख लेते हैं हम। तो यह कार्बन यहाँ पर मेथेन है, ठीक। इसमें देखो, इसमें 2 गो इस तरह का डंटा रहता है, देखो, ठीक। और एक होता है टूटी फूटी रेखा इस तरह से, एक होता है अंदर पहले आप इस तरह से, ठीक है। त्रिबिंबीय, अगर मान लो ये दोनों को हम आगे में अपने किताब पे रखें, ठीक है,
तो ये जो है कागज के उस पार चला जाएगा। कोई भी चीज को इस तरह से रखो तो दो एक ठोन दिखा जाएगा, और दो गो कहाँ रहेगा, उसके भीतर में रहेगा, उस पार चला जाएगा। तो इसलिए उसको टूटी फूटी रेखा, और इसको कहते हैं वेब रेखा। क्या कहते हैं? बेज रेखा। बेज रेखा, यह बेज रेखा कहलाता है। और टूटी फूटी रेखा को क्या कहते हैं? डॉटेड रेखा। इसको कहते हैं डॉटेड रेखा। क्या कहते हैं? डॉटेड रेखा से इसको दर्शाते हैं। समझ में आ गया? यह है बेज रेखा। बेज रेखा जो है ऊपर में क्या होता है, पहले थोड़ा सा कम रहता है और तब जो है क्या होता है, मोटा हो जाता है। और एक होगा ठोस रेखा। ये इसको कहते हैं कैसा रेखा? ठोस रेखा। दोनों ठोस रेखा। हाँ, दोनों ठोस रेखा। बाहर रहता है कॉपी पर। हाँ, यह दोनों ठोस रेखा होता है। देखिए त्रिबिंबीय आकृति होता है। समझ में आ गया? ये आ गया त्रिबिंबीय आकृति, यानी त्रिबिंबीय सूत्र हो गया मेथेन का। कोई दिक्कत? तो आएगा तुमको कि कार्बन यौगिक के सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम बोलोगे बिंदु संरचना सूत्र, ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, और तीसरा त्रिबिंबीय सूत्र। आएगा तुमको कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। फुलेरिन में जो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60। बक्की बॉल टाइप का संरचना होता है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन या ग्रेफाइट जो है वह सुचालक, जबकि वह अधातु है, लेकिन क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। यह इसका आकार कैसा होता है, तो मुलायम होता है और फिसलनदार होता है। षटकोणीय संरचना होता है, यह अष्टकोणीय होता है। यह जब भी इसको तोड़ोगे 8 भाग में विभाजित कर देगा। ठीक है, यह चीज समझ में आ गया? हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिले बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत है? माना वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला हुआ हो, तो वह हो गया हाइड्रोकार्बन। अब हो गया हाइड्रोकार्बन के कितने वेराइटी हैं? हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहते हैं। पैराफिन मोम पैराफिन मोम चिपचिपा पदार्थ। ठीक है। और दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको पैराफिन भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है, ये देखिए, एल्केन। इसका क्या कहते हैं? इनको एल्केन। और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 वेराइटी हो गया। क्या हुआ? एल्कीन, और दूसरा हुआ एल्काइन। ध्यान दीजिए, इसमें हम 1 लकीर दिए हैं, इसमें 2 लकीर दिए हैं, इसमें 3 लकीर दिए हैं। समझे? इसमें 1 लकीर, इसमें 2 लकीर, इसमें 3 लकीर। यह हुआ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखे, एन, एल्केन, यह हुआ एन। एन है ना इसके लास्ट में? एन है ना? यह है एल्कीन, इन, या इन है ना इसमें लास्ट में? यह आइन, क्या है इसके अंत में लास्ट में? आइन। यह ध्यान रखिएगा, यह सब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया? एल्केन को कहते हैं पैराफिन, और एल्कीन को कहते हैं ओलिफिन।
तेल, तेलीय पदार्थ है ये। क्या है? तेलीय पदार्थ है, तेल टाइप का, ओलिफिन। और यह हुआ एसिटिलीन। चलिए, ये समझ में आ गया। CnH2n+2 अब देखिए, अब आइए यहाँ पर। अब मिस्टर फ्लोरीन को भूलिए। फ्लोरीन याद है ना? पक्की बॉल। पक्की मिस्टर। बाकी बॉल ही बना रहता है। अब देखिए, ये जो है एल्केन का सूत्र क्या होता है, ये देखिए। तुमको हम बोले हैं। एल्केन, यह देखिए, एक लकीर, एक लकीर। इसका सूत्र देखिए, CnH2n+2। यह सूत्र है इसका। समझ नहीं सकेगी फिर बात, ध्यान दो। अब देखो, यह है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। डबल बॉन्ड है। देखिए, इसको कहते हैं CnH2n। बस अब तीसरा एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, इसका सूत्र है CnH2n+2। हो गया। अब देखिए, एन क्या है सर? एन क्या है? तो एन बराबर है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। ये प्राकृतिक। इतना 6 7 8 9 10। सर जी, कहाँ तक ले जाइएगा? तो जहाँ तक जाना है वहाँ तक चलते रहो, समझे? चलते रहो। ससंयोजक यौगिक बनाता है। कितनों करोगे, भले हम नाम नहीं जानेंगे लेकिन यौगिक बनता है। हैं? हमको कहोगे तो हम 10 तक का नाम अभी बता सकते हैं एल्केन में। लेकिन कहोगे सर 12 13 14 20 22 तक, तो कहेंगे हम नहीं जानते हैं लेकिन यौगिक है। काहे है? तो तुम जानते हो ससंयोजक बंधन बनाता है साझा ना? करता है। साझा करने का गुण है, तो जिससे जितना सटेगा बनले जाएगा उस नियम के आधार पर है। CC लिखते जाओ। तो देखिए, जितना लिखते जितना जाएगा उतना अब देखिए इसका, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन के बारे में। देखिए, एल्केन के बारे में देखिए। इसको पहले 10 तक नाम याद रखिए। सूत्र में लिख लीजिए। मैथ, एथ, प्रोब, मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, ब्यूट, पैंट, ब्यूट, पैंट, पेंट, हेक्स, हेक्स ना? मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट, नॉन, अडेक। इसको याद रखिए। मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 4 बार पढ़िए इसको। मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या लिखे? मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 4 बार बोल इसको। मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 4 बार बोल। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। इसके अंत में क्या है? एन। देख लो क्या है? एन। क्या है? एन। मैथ, ये देखो सी, ये देखो इसका मैथ हो गया, तो इसमें एन लगा दो। क्या हो गया? एन, मेथेन। जोड़ एन, एन लग गया तो हो गया मेथेन। देखो मेथेन हो गया।
मेथ प्लस एन, एक का मतलब एकर, हाँ तो यह हो गया मेथेन। अब देखो एन वाला का सूत्र क्या कह रहा है, एन, यह एन, यह एन है ना इसका, एन, तो सूत्र CnH2n प्लस 2 है, तो एन बराबर 1 दे दो, एन बराबर 1 देगी, दोगे ना, दोगे ना, तो 1 दिए तो H2 प्लस 2 तो CH4 हो गया, तो पहला हो गया CH4, इसको कहते हैं मेथेन। अब 2 नंबर में है तो कार्बन में 2, सीट में 2 दे दो, इसमें फिर देखो एन हो गया, तो क्या हुआ एथेन। इसमें देखिए प्रोप में एन लग गया, क्या हो गया प्रोपेन, ब्यूट में एन लग गया ब्यूटेन, पेंट में एन लग गया पेंटेन, हेक्स में एन लग गया हेक्सेन, क्या चल रहा हेप्ट में एन लग गया है आपको आवे हेप्टेन, ऑक्ट में एन लग गया, बन गया ऑक्टेन, बाद में जुड़ा नॉन में एन लग गया, नॉन में एन लग गया नोनेन, डेक में एन लग गया सेकंड डेकेन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका हमको बनाना है क्या सूत्र, क्या होगा, तो 1 नंबर में है यह, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, हो गया। एथ कितने नंबर में है, 2 नंबर में 2 नंबर में, तो n बराबर 2 रख ले, तो CN आ H में क्या होगा 2 दूना 4 और 2 जुटेगा 6, तो यह क्या हो गया C2H6 होगा ना। वहाँ क्या किए ऊपर में नहीं समझे। यह सूत्र का प्रयोग किए, n बराबर 1 2 3 4 रखते जाएंगे। हाँ और उसके बाद अब देखो प्रोप, प्रोप क्या नंबर में है, नंबर में 3 नंबर में, 3 उठाओ यहाँ से इस पर रखो C3 आ n कितना 3 दूना 6 2 8, देखो आया। आपका नहीं समझा आप कैसे तुरंत बना कर अब गुना करना पड़ता है, उस सूत्र पे बैठा के बता दीजिए। एक बार बता दीजिएगा तब समझ लीजिएगा। नहीं तुरंत फटाफट कैसे 2 4 आप जब तक बता देखो देखते जाओ, ब्यूट क्या नंबर में है 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ से उठाओ, 4 नंबर उठा लिए सीखो तो यहाँ 4 दे दिए। अब देखो यहाँ 2, यह 4 दोगे ना, 4 दूना 8 और 2 जोड़ 10 10, तो यहाँ कितना होगा 10, हो गया। अब पेंट क्या नंबर में है 5 नंबर में, C5 कर दो, 5 दूना 10 2 12, 12 दे दो, हो गया। 6 करके हम बता हेक्स, हेक्स में 6 हो गया 12 में 14 14, ठीक है वेरी गुड, आगे बढ़ो 7 7 में 14 16 18 16 20 हो गए। सब में तो 20 दो बढ़ा दो इसमें 22 22। देखो हम नाम जान गए ना अपने से, CH4 को कहेंगे मेथेन, C2H6 को एथेन, C3H8 को प्रोपेन, C4H10 को ब्यूटेन। अरे रसोई गैस जो भराते हैं हम लोग, ब्यूटेन गैस है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, हाँ? ठीक है ना। उसमें गैस का कोई गंध नहीं होता, उसमें गैस मिलाया जाता है गंध, ताकि तब तुमको पता नहीं चलेगा। रसोई घर में अगर लीकेज हो गया तो गैस उड़ जाएगा, तुम तो खाना बनाने के जाओगे तुम्हारा गैस तो गंध दे दिया जाता है, हैं? ठीक है।
देख लेना पर किताब में है कौन सा गैस उसमें भरा रहता है, पता है रे? नहीं, एथिल मरकैप्टन क्या भरा रहता है उसमें? एथिल मरकैप्टन। ठीक, हाँ ये देखिए आ गया तुम्हारा क्या चीज है, क्या चीज आ गया? ये हो गया एल्केन ग्रुप। क्या नाम है इसका? CnH2n+2, CnH2n+2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पैराफिन कहते हैं मोम निर्माता, मोम 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 मोमबत्ती। मोमबत्ती। एल्केन कहते हैं सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बताएंगे अभी। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड याद रखो। एल्केन और एन प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे में लगता है ना, है? उपसर्ग आगे में या प्रत्यय पीछे में। जिस शब्दांत प्रत्यय हुआ है जो शब्दांश के अंत में लगकर वो अर्थ को बदलता है। तो मैथ में लग गया एन प्रत्यय, मेथेन। एथ में लग गया एन प्रत्यय, एथेन। प्रोप में लग गया एन प्रत्यय, प्रोपेन। ब्यूट में लग गया एन प्रत्यय, ब्यूटेन। पेंट में लग गया एन प्रत्यय, पेंटेन। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉक्टेन, टेक्टेन। हो गया? याद हो गया ना? इस तरह से पढ़ोगे याद हो जाएगा। कैसे सूत्र बना लिए? ये एल्केन का यह चीज जान गए, यह चीज जान गए ना, एन लगा के। अब देखिए इसका दूसरा भाई कैसे आएगा। अरे सब भाई ये ले रे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसी पे बैठाएंगे इन और जो आएंगे। हाँ हाँ हाँ। अब एल्कीन, यह देखिए यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ठो है। अब आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन को कहते हैं ओलिफिन, यह तेल निर्माता है, तेलीय पदार्थ बनाता है, पेट्रोलियम, इसी में आ जाएगा। तो क्या है? इन। एल्कीन क्या है? एल्कीन। इन क्या प्रत्यय है? इन। यहाँ लगा दीजिए इन, इन लगा दिए। अब क्या कहता है? सम में इन लगा दो, मैथीन। मैथ में इन लगा दो, मैथीन। मैथीन। मैथीन या नहीं होता है बाबू। हाँ ये होता है। अब देखिए होता क्यों नहीं है यह समझ में आ जाएगा आपको। एथ में इन लगा दीजिए, एथीन। क्यों नहीं होता है? उसके बाद प्रोप में इन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब ब्यूट में इन लगा दीजिए, प्रोप ब्यूटीन। इन लगा दीजिए, पेंटीन। पेंटीन। इन लगा दीजिए, हेक्सीन। इन लगा दीजिए, हेप्टीन। फोटो संयुग है, हेप्टीन। ऑक्ट में इन लगा दीजिए, ऑक्टीन। सब बच्चा मेरा तेज बन गया, हमको लग गया पता। नोनीन, डेकीन। इन लगा देंगे, डेकीन। हो गया? हो गया ना? हो गया ना? अब देखिए, अब देखिए इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र और एल्कीन, एल्कीन आ गए यहाँ पर। सूत्र क्या है? CnH2n। CnH2n यानी जस्ट n का दुगुना, यहाँ n यहाँ 2n। तो यहाँ n दे देंगे C1 और H कितना आ जाएगा? 2 होगा ना? तो इसमें आ जाएगा C2 और H 2 ना? इसमें रख 1 या 2 रखे तो ये 4 2 दूना 4। यह रखो C3 रखे तो 3 दूना 6, H का 6। यह देखो ये C हो गया 4 H 8 हो जाएगा 4 और 4 दूना 8। यह आ गया 5 H का 10। यह समझ में आ गया?
ये आ गया 6 और 6 दूना 12, ये आ गया 7, 7 दूना 14, ये हो गया 8 और 8 दूना 16, C9, H का 18 दूना 9 दूना 18, आई 10, यह हुआ H का 10 दूना 20। हो गया, समझ में आ गया। अब वहाँ था एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और यहाँ हो गया मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एप्टीन, नॉक्टीन, इस तरह से पहला नहीं होगा। अब हो गया। अब देखिए तुमको क्या कहता है, तुमको क्या कहता है, यह जो है पहला चीज मेथीन जो है ये नहीं होता है। यह नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, मेथीन नहीं होता है। सी में 2 एटम जोड़ेगा कार्बन, तो 2 गो फिर इसका क्या करेगा, इसमें पहले डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जाएगा ना कहीं, तो ये 2 ठो ऐसे रह गया डबल बॉन्ड। मेथेन में तो सिंगल, या पहले जो हम मेथेन दिए थे तो सी या सिंगल बॉन्ड है सब जगह, इसमें कहता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन में 2 गुना है, तो डबल बॉन्ड बनेगा कैसे, बनेगा नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो अगर नहीं होगा तो ईठो कैसे होगा, ये देखो, अब देखो ईठो क्या है, एथीन 2 गो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला चीज तो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या कहता है ये H4, तो H4 में एगो यहाँ और एगो यहाँ, और 2 गो जो है H4, तो 2 गो वहाँ पे एगो लगेगा, यानी कि 4 बॉन्ड पूरेगा। ई वाला पे एगो लगेगा, ई वाला पे एगो लगेगा, कहे कि 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कहे कि हर हमेशा 4 बॉन्ड पुराना है ना, यानी कभी 3 को पूरा है। सही। कौन 6 वाला, ये वाला भी कर लीजिए। यही हो गया संरचना सूत्र, बताए थे ना, 3 तरह से सूत्र लिखना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा है संरचना, तीसरा है त्रिबिंबीय सूत्र, 3 गो हो गया। कार्बन का प्रूफ हो गया 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, बकमिस्टर फुलेरिन, 60 गो परमाणु, बक्की बॉल 60 गो परमाणु, फुटबॉल के तरह आकृति, ठीक है। ये आ गया, ये बोल रही है यह प्रोपेन अरे प्रोपीन, यहाँ देखो प्रोपीन बना, तो इसमें क्या हो गया, तो 3 गो रहेगा ना, सी कहाँ रहेगा बॉन्ड, कहीं एक जगह, तो ये रहेगा, ये रहेगा। अब तुम कहीं दे दो हाइड्रोजन, क्या गो हाइड्रोजन, 6 गो, 1 आइए 2, आइए हो गया 3, ये हो गया 4 5 1 6। ये देखिए इसमें ना होगा, इसमें देखो 2 1 3 1 4, इसमें देखो ये चढ़ेगा, 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें आएगा 1 2 1 3 1 4, जिधर दे दो ऊपर, ये इसका संरचना ऐसे है। अब कहिए वहाँ क्यों नहीं चढ़ा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नहीं होने का प्रश्न है कि यह डबल बॉन्ड 2 ठो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक इधर 3 एगो 4, तो कार्बन में तो 4 रहता है, तो 4 पुर गया। अब देखो यहाँ वाला में ये वाला बॉन्ड अगर इससे देखते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर खोजते हैं तो 2 गो इधर, एगो 3 गो एगो 4 गो, तो जब यह रहेगा अपना स्थान लेके न रहेगा,